हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल मेक मैथ इजी बाय तन्वय सर। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है ऑप्शनल जिसको बोलते हैं आप, इसका सोल्यूशन दूंगा। और इसमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बीच में जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स जो हैं और उसके जो ज़ीरोज़ उसके बीच में जो रिलेशन, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा था उसी तरह क्यूबिक के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखें, शायद उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर नहीं देखा है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेट अस स्टार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंग साइड। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, पहला पार्ट हमने लिया है। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है। एक छोटी सी चीज़ फिर से यहाँ पे, वेरीफाई और चेक दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। वेरीफाई करना मतलब वो है, और आपको प्रूफ करना है, बताना है एनी हाउ वो है, एग्जैक्टली यस। और जहाँ चेक की बात आती है वहाँ पे दोनों ऑप्शन आएंगे, वो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। जहाँ चेक वेदर है वहाँ पे, चेक वेदर बोलता है ना, तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आपका आंसर यस में भी आ सकता है, नो भी आ सकता है। लेकिन वेरीफाई का मतलब वो है, वो आपको दिखाना है, शो करना है, प्रूव करना है। क्लियर? मीनिंग समझ लेते हैं। वेरीफाई, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरीफाई बोला है यानी हम लोगों को दिखाना है। क्या दिखाना है? दैट नंबर्स गिवन अलोंग साइड, जो नंबर अलोंग साइड यानी इसके जो बगल में दिए हैं, किसके बगल में दिए हैं? ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, बात कर लेते हैं पहले वाले की, तो 2x³ + x² - 5x + 2 है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3, यानी डिग्री इसकी 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। अब देखिए बिलो देयर ज़ीरोस, हमको वेरीफाई करना है कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं इस पॉलिनोमियल के बगल में, वो उसके ज़ीरोस हैं या नहीं, नहीं पूछ रहा है, ये वेरीफाई करना है। फिर कह रहा है आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। ईच केस का मतलब जितने भी पार्ट है सब में करना है। तो एक आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप सारे पार्ट्स को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको जानने से पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअल में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो ज़ीरोज़ हैं, अब ज़ीरोज़ का मतलब क्या? जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने ज़ीरोज़? 2, बिकॉज क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी? 2, इसलिए उसके ज़ीरोज़ 2। क्यूबिक है तो कितने ज़ीरोज़? 3, अल्फ़ा बीटा गामा। ओके। और अगर बाई क्वाड्रेटिक है यानी 4 डिग्री वाला है तो उसके कितने? 4 ज़ीरोज़। n डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो उसके कितने ज़ीरोज़? n। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर पॉसिबल फॉर एनी काइंड ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n। अगर उसकी डिग्री n है, नंबर ऑफ डिग्रीज n, n की जगह कुछ भी 1 2 3 4 5, लीनियर है तो 1 0, क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमको बात करनी है किसकी? रिलेशन तो निकालना है बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको। और ये बता ax³ + bx² + cx + d = 0 लिखेंगे नहीं, आपको पता भी है कि पॉलिनोमियल में =0 नहीं लिखना है। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना बहुत आसान भी है, ABCD लिखते जाओ और हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री में लिखते जाओ। ये भी एक आसान तरीका। अगर आपको नहीं आता है, याद नहीं है, रट्टा नहीं मारना है आपको, तो आप क्या लिख दो? इस तरह से लिख दो A, फिर लिख दो B, फिर लिख दो C और लिख दो D। और अच्छा क्या बोला है? क्वाड्रेटिक बोलेगा तो कहाँ से करेंगे? x² लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा C पे आके ना। क्यूबिक बोला है तो हम क्या लिखेंगे? पहले x⁻³ लिख देंगे, बीच में प्लस लगाते रहिए, फिर उसके बाद पावर 2 लिख देंगे, प्लस लगा दीजिए, फिर पावर 1 लिखिए मत लिखिए, प्लस x⁻0 लिखिए मत लिखिए। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का एक तरीका है, एक फॉर्मेट है। बाई क्वाड्रेटिक बोलेगा तो ABCDE और फिर x⁻4, x⁻3, x⁻2, x⁻1 और ख़त्म, सिंपल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका भी आप जानते रहिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक हो गया। अब रिलेशनशिप, डिग्री इसकी 3 है, कितनी है भाई डिग्री? डिग्री 3 है ना। तो इसके ज़ीरोस कितने आएंगे अकॉर्डिंग टू रूल जो हमें पढ़ाया गया है? कितने आएंगे? 3 आएंगे। एक का नाम है अल्फ़ा, एक का नाम है बीटा, एक का नाम है गामा। 0 नंबर 1, 0 नंबर 2, 0 नंबर 3, ये आपके 3 ऐसे ज़ीरोज़ हैं जिनका नाम है अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, ये तो हो गया। फिर हमने बताया था अगर ज़ीरोज़ आपके हैं
तो फैक्टर कैसे निकालते हो? अच्छा, ज़ीरोज़ क्या होता है? ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो उस वेरिएबल के जगह पे रखें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, वो ज़ीरोज़ होता है। जैसे x⁻³ है, फिर x⁻2 और x है, अगर x = 2 उसका 0 है तो x = 2 रखने पे पूरा जो भी पॉलिनोमियल होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि x = अल्फ़ा रखने पे ये 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं ना x - अल्फ़ा = 0, ये किसका फैक्टर होगा? इसी तरह x = जो बीटा है ये भी इसका ज़ीरोज़ है, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? x - बीटा = 0, ये इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली x = अगर गामा है तो आप क्या लिखोगे? x - गामा = 0, यानी इसके 3 फैक्टर मिले तभी तो ये अल्फा बीटा गामा आया होगा। आसमान से तो आया नहीं, इस तरह से आया होगा, फैक्टर किया गया होगा, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा होगा, उसका फैक्टराइज किया गया होगा, फिर कंपेयर किया गया होगा 0 से, तब ना आया होगा। ओके, तो उसका एक स्टेप हम बैक जाके देख लिए। अब हमें अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हमने बताया था एक फॉर्मूला था, किस तरह से? k ब्रैकेट क्या करते थे? x - अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। इतना हम लोग पढ़े थे क्वालिटी के लिए। अब एक और बढ़ा दो इसमें, x माइनस गामा, बढ़ गया ना। अब ये हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो, आता है मल्टीप्लाई ना। पहले इन दोनों का मैटर शॉर्ट आउट कर लो। ओके, इन दोनों का मैटर शॉर्ट आउट का मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, थोड़ा सावधानी से करिएगा। x का x में करेंगे x² आ जाएगा, देन दिस x मल्टीप्लाइड बाई बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बीटा x, और ये माइनस अल्फ़ा x और प्लस अल्फ़ा बीटा, बहुत अल्फ़ा बीटा है ये तो। अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लिकेशन में x² हमने x का s में कर दिया, और ये तो क्लियर है। प्लस कैसे हुआ, माइनस क्या हुआ, ये तो आपको पता होगा। देन ये पूरा अभी मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ? x माइनस गामा, ये भी बाकी है, पूरा मल्टीप्लिकेशन हमारा हुआ नहीं है। चलिए एक स्टेप और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करना है? अब चाहे आप राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई करो या लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई, आप पे डिपेंड करता है। सो आई थिंक इट इज़ ईजी टू मल्टीप्लाई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। चलो x का सब में पहले x को पिक करते हैं, उठाते हैं, और सब में एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। x का x² में करेंगे क्या आएगा? x⁻3, साइन का ध्यान देते हुए। इस प्लस x का माइनस बीटा x में करेंगे तो माइनस बीटा x² आएगा। अभी इस x का माइनस अल्फ़ा x से करेंगे तो माइनस अल्फ़ा x² आएगा। फिर इसका करेंगे तो प्लस अल्फ़ा बीटा x। फिनिश। नाउ माइनस गामा विल मल्टीप्लाइड बाई ईच टर्म। इस माइनस गामा को पिक करें और मल्टीप्लाई करिए फटाफट। तो माइनस गामा x², और इस माइनस गामा का माइनस से करेंगे तो प्लस ना आएगा, क्या आएगा? बीटा गामा x प्लस में आएगा भाई। फिर इस माइनस का इस माइनस में करोगे क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? अल्फ़ा गामा x। अरे अल्फ़ा x ऑलरेडी है, गामा का कर दिया तो अल्फ़ा गामा x हो गया। फिर माइनस का इस प्लस में करोगे तो क्या आएगा? माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इट जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप साइन का ध्यान देते मल्टीप्लाई करते जाओ, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? अरेंजमेंट कर लो लाइक टर्म्स का। लाइक टर्म्स का मतलब सेम डिग्री वाले टर्म को सेम डिग्री वाले टर्म के साथ रख देना है। रख दीजिए, इम्प्लाइज दैट k ब्रैकेट x⁻3 वाला कोई है क्या? नहीं है, नहीं, ये तो अकेले पड़ गए। अब क्या करना है? x² वाला टर्म देखो, माइनस बीटा x², और कोई है x²? हाँ पढ़े तो है, माइनस अल्फ़ा x², और कोई है क्या? इनके हिसाब किताब का हाँ है तो माइनस गामा x², और तो कोई बाकी नहीं है। इनका तो हो गया, इनका जो ग्रुप था वो मिल गया उनको। और फिर कौन है नेक्स्ट? प्लस अल्फ़ा बीटा x। अब x वाले टर्म को ढूंढो जरा, तो एक तो ये हो गया, एक ये रहा, प्लस बीटा गामा x, और कोई है क्या x वाला? अरे बगल में ही है, अल्फ़ा गामा x हो गया इनका भी। अब कौन बाकी है? ये तो हो गया, माइनस बचा गया, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ख़त्म हो गया, कुछ बाकी भी है। अब ये कैसे चेक करना है कि हमने कोई टर्म छोड़ा तो नहीं है? अब क्या करना है आपको? ऊपर वाले सारे टर्म को काउंट कर लेना और नीचे वाले टर्म को काउंट कर लेना। अगर आपने अरेंजमेंट सही लगाया है तो चेक कर लेते हैं कितने टर्म है। टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स थे ऊपर, फिर से उनको आगे पीछे किया गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बराबर है, कोई छूटा नहीं है। अब क्या करेंगे?
देखते कॉमन वॉमन होता है तो करते हैं। ये एक्स क्यूब हो गया, इनका तो कोई है ही नहीं, अकेले बेचारे। अब एक्स स्क्वायर देखो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक इनका एम्पायर है, तो ये कॉमन कर लेते हैं। माइनस देखो सब में कॉमन है, इसमें माइनस, इसमें माइनस, माइनस कॉमन कर लिया और एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया। जो बचा, कौन बचा, ये बीटा बच गए प्लस अल्फ़ा बच गए प्लस गामा बच गए। अरे माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस ही ना बचेगा, और एक्स स्क्वायर सब में से बाहर हो गया। प्लस देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी इनका जो साम्राज्य फैला हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक है। इनमें कॉमन क्या करेंगे आप बोलो, यहाँ x x x x कॉमन कर लो, क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा या अल्फ़ा गामा, जो भी लिखो कोई इश्यूज़ नहीं है। ये भी हो गया इनका, और ये भी बेचारे अकेले अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, खूब अल्फ़ा बीटा गामा हो रहा है, तो ये हो गया यहाँ तक। देन आफ्टर वी विल कंपेयर दिस कोफिशिएंट्स विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने से थोड़ा सा एक स्टेप बाकी है। क्यों? क्योंकि ये के बेचारे बाहर हैं, अभी ये बाहर है, इनको भी अंदर कर लो। क्या आ जाएगा, के एक्स क्यूब, अभी फिर माइनस के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए लगा दिया, प्लस के एक्स ब्रैकेट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। कर दिया ना, हो गया। अरे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, नाउ वी हैव मल्टीप्लाइड दिस के इन ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, कर दिया मल्टीप्लाई। और इसका हम लोग कंपेयर करने वाले हैं किसके साथ, कौन है भाई, ए एक्स क्यूब। ओके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ कंपेयर करेंगे। जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है और इसमें एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, इनमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है, के, और इनके पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है, ए, तो के की वैल्यू आ गई किसके बराबर, ए के बराबर आ गई। ये एक तो इनका रिलेशन हो गया। फिर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, बी, और इसमें एक्स स्क्वायर के साथ है, अभी बड़ा कन्फ्यूज़न है। जिसका कोफिशिएंट पूछता है, जिस भी वेरिएबल का जिसका भी कोफिशिएंट पूछे आपसे, आप उसको कर दो हाइड, उसको छुपा लो, उसको बंद कर दो, उसको क्वांटाइन कर दो, है ना। अब क्या करना है, इसको बंद कर लेना है। कर लिया बंद, क्या दिख रहा है आपके पास, माइनस के और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पूरा दिखा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया। क्या हो गया हमारे पास, माइनस के ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो गई ये, और इसमें जो हमारे कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के कौन है, बी है। एक और रिलेशन हमें यहाँ दिख रहा है, इनको भी कवर कर दीजिए नहीं तो निकल जाएंगे ये। देन आफ्टर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे सी है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, वही प्रोसेस, एक्स को हाइड कर लेंगे, जो बचा सब आपका तो आ जाएगा के ब्रैकेट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, है ना, इक्वल टू कौन, ये जो कोफिशिएंट है किसका कोफिशिएंट है, एक्स का ना, और इसमें एक्स का कोफिशिएंट कौन है, सी है, तो यहाँ ये सी के बराबर आ गई। एक और भाई साहब मिल गए ये, और कोई बाकी रह गया, ये बेचारे हैं। अरे इन लोगों का तो हो गया, बाकी रह गए कौन, ये आपके हैं माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, और इनका किसके साथ, डी के साथ रिलेशन हो जाएगा पक्का। डन। तो हमने क्या देखा, हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा, उसके 3 जीरोस देखे, अल्फ़ा बीटा गामा, सिम्बोलिकली ये सिंबल है, कुछ है नहीं, और फैक्टर क्यों होता है वो हमने बता दिया। अगर हम लोगों को ये देखो, ये फॉर्मूला भी है, ठीक है ना, फाइनली ये जो आपको यहाँ से मिला है ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, है ना। ये का हम यूज़ करते हैं, ये वाला, जब हमसे पूछता है कि बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड आउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोज आर गिवन। अल्फ़ा बीटा गामा दिया है और आपसे पूछ रहा है भैया बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, तो आप क्या करोगे, अल्फ़ा बीटा गामा की जगह पे सारी जो वैल्यूज़ हैं उसको उठा के रख दो, और के तो आपको पता ही है क्या है, के एक नॉन जीरो, क्या है भाई, नॉन जीरो कांस्टेंट है। ओके, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू अकॉर्डिंगली पुटअप करते हैं, या के में भी यहाँ से छोड़ देते हैं, हमने देखा है। ओके, कई जगह हमने ये भी देखा है
कि इस के को नहीं लेते हैं इन सम बुक्स, बट यू कैन इमेजिन वो हो सकता है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको हर जगह वेरीफाइड फॉर्म में मिलेगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट द कंपैरिजन। कंपैरिजन समझ में आ गया, ये इतने सारे रिलेशन समझ में आ गया। अब एक एक को पिक करते हैं और अपना फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तैयार कर लीजिए। लेट अस क्विकली जनरेट द फॉर्मूला। क्वेश्चन की तरफ आएंगे, घबराइए नहीं। देखो हमें एक बार में ऐसा पढ़ना है ना कि फिर दोबारा भूले ना उसको, इसलिए हम आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों को कवर अप कराते हैं। तो कंपेयर कर लो भाई, के की वैल्यू ए, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है, बी। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी अपॉन माइनस के। इस के को उठा के इधर फेंक दो, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी अपॉन, और माइनस के को क्या लिख सकते हैं भाई, के को लिख सकते हैं ना, तो के क्या हो जाएगा आपका ए, या फिर इसी को लिखते हैं माइनस बी बाई ए, या फिर इसी को लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी। क्या, बी क्या है, कहाँ गया बी, फिर लिखना पड़ेगा हमको, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये था। तो बी कौन है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर थे अपॉन ए, क्या, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है भाई, एक एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, है ना, क्लियर। इसी को बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में इनके सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनता है माइनस बी बाई ए, यहीं से आए हैं ये, ठीक है, कहीं से उड़ के नहीं है। तो ये आपका हो गया माइनस बी बाई ए। सिमिलरली बाकी तो कंपेयर कर सकते हैं जल्दी से, यहाँ तक तो स्टेप्स क्लियर है ना। बाकी मैं जा रहा हूँ उड़ाने, तो इसको उड़ा देते हैं, उड़ गया। अच्छा, नाउ कंपेयर सेकेंड वन, व्हाट इज दैट, के ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही ना है, इज इक्वल टू क्या, सी लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन के। आई थिंक इट शुड टू बी ओके। हाँ, लेकिन यहाँ के को क्या लिख सकते हैं, ए लिख दो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। मतलब सी क्या, अरे सी क्या, सी इज कोफिशिएंट ऑफ, बोलते क्या नहीं जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको स्टेटमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ zeros taken टू एट अ टाइम। समझे ना। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आता है कि इफ़ द सम ऑफ द, सम किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, टेक टू एट ए टाइम, दो को एक साथ लेना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसका सम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ। सम ऑफ किसका, सम तो है, किसका सम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी क्या है, टेक टू एट अ टाइम। समझ गए, दो को एक साथ लेना है, कोई दो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और तो कोई दो बचा नहीं, सब तो आपने खत्म कर दिया। सो दिस इज द रिलेशन फॉर दिस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। एक और बाकी रह गया है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं कंपेयर करने के बाद। ओके, उसको भी कंपेयर कर लेते हैं, लेट अस कंपेयर। ये लास्ट वाला है, क्या है, माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी
सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन माइनस के, और के को क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, ए, इट विल बी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन माइनस ए, या क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। देखो बेटा ऐसा लिखना कि डी और ए में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, है ना। कुछ लोग लिखते हैं डी को ए लिखे हैं कि ए को डी लिखे हैं, पता ही नहीं चलता है ना, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो अल्फा बीटा गामा, इसको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये आपके 3 फॉर्मूले जनरेट हुए जिसका यूज़ हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे। ओके, ये तो बात होगी कि हाउ एंड वाई द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड वाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड वाई प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, उसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया। बात यह है, ये तो प्रूविंग हम लोग को आना चाहिए, नो डाउट। दूसरा ये कि हम इसको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूले हमने प्रूफ तो कर लिए लेकिन हर बार प्रूफ करने में टाइम निकल जाएगा। याद करने का भी अपना एक पैटर्न है, उसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए ताकि इसी फॉर्मूले को हम लोग अपने मेमोरी पैटर्न पे लिखने वाले हैं। क्लियर है, इज अ प्रूफ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ये हमने इंपॉर्टेंट बताया। ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जब हमें अल्फा बीटा गामा दिया होता है और हमसे पूछता है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल बताओ, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो हम लोग अब एक जल्दी से ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक देखने वाले, जिससे कि हमें ये फॉर्मूला याद हो जाए आसानी से। पहला तो ये, अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे हम लोग। यानी क्यूबिक में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी सम ऑफ द जीरोज में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में माइनस बी बाई ए रहता है। ओके, सम ऑफ द जीरोज। फिर दूसरा फॉर्मूला था सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोज टेकन एट टाइम, तो यह जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी अपॉन ए। ये हो गया आपके फॉर्मूला नंबर 2। एंड लास्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू भाई बी सी, अब क्या आएगा, डी और अपॉन ए। ये ए जो है सबके साथ रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी गलती हो सकती है, आपको अल्टरनेट चलना है। अल्टरनेट का मतलब देखो, माइनस से स्टार्ट हुआ, बीच में प्लस आया, फिर यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस। अल्टरनेट याद होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब माइनस प्लस माइनस, और इसी से फॉर्मूला भी बन जाएगा। फॉर्मूला बना लेते हैं, टू फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोस आर गिवन। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा और गामा अगर दिया है तो आपसे पूछ रहा था, क्या लिखते हैं, के ब्रैकेट x पावर 3, ये प्लस हुआ, फिर आगे माइनस, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर अब प्लस आएगा, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हो गया। देखो पावर घटता जाएगा, ये एक्स पावर 3, एक्स पावर 2, अब क्या आएगा, एक्स पावर 1 यानी x, और यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस, आगे क्या होगा, माइनस। ये होता है अल्फा बीटा एंड गामा, खत्म। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड क्यूबिक। आपसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछता है और अल्फा बीटा गामा दिया है, ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर लेके जाइए। ओके, डन। इट्स ऑल अबाउट द प्रूफ, एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ learning the formula, and this is the formula when it is asking for cubic polynomial। अब क्वेश्चन 1 बहुत देर से वेट कर रहा है, पढ़े पढ़े। ठीक है, इस बॉक्स को हटा के क्वेश्चन 1 को देखते हैं। हाँ, इट्स वेटिंग फ्रॉम लास्ट सो लॉन्ग टाइम। हाँ, सो नाउ अब तो फॉर्मूला याद हो गया, बार बार लिख लेंगे यार, कोई टेंशन ही नहीं है। आ जाओ, कौन है देखते हैं। तो वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड, जो आपको पता करना है कि ये जो नंबर दिया गया है आपके बगल में पड़ोस में जो नंबर है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, वेरीफाई करना है। तो भैया जीरोज किसको बोलते हैं, जीरोज उसको बोलते हैं जिसको पुटअप करने पे
पॉलिनॉमियल की वैल्यू किस में बदल जाए, 0 में। तो देख लेते हैं, लिखेंगे लेट पी एक्स, मान लेते हैं ये पॉलिनॉमियल इन एक्स है और है ये 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ओके। और हमारे पास जो अल्फ़ा दिया है, किसी को अल्फ़ा बीटा गामा मान लो, कोई प्रॉब्लम है। अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा दिया है, पुटअप कर लेते हैं। तो P ऑफ 1/2 रख लो, इट मीन्स एट द प्लेस ऑफ x विल पुट 1/2 और ये 0 आएगा ही आएगा, तभी ये वेरीफाई हो जाएगा। 2 ब्रैकेट क्या है भाई, 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 हो गया, 2 इंटू 1/8 एंड प्लस 1/4 minus 5/2 plus 2, done. This is cancel out, now it will be 1/4 plus 1/4 minus 5/2 and plus 2. आगे बढ़ते हैं, ये दोनों लाइक है, जोड़ देंगे 2/4 minus 5/2 plus 2। अब क्या 2/4 मतलब 1/2 एंड माइनस 5/2 एंड प्लस 2, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए बड़े आसानी से। क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 5 एंड होल बाई 2। नहीं समझ में आया, अरे पुटअप कर दो ना, x की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का आ जाएगा 1/8, एक्स स्क्वायर किया तो 1/4, माइनस 5x है तो माइनस 5/2 और प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख दिया। फिर आगे देख लेना, यहाँ 2 इंटू 1/8, 2 4 जा 8, 1/4 5/2 प्लस 2, ये ऐड किया 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2, क्लियर। और यहाँ पे क्या जाएगा 1/2, 2/4 को करेंगे 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2 और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2, डाउट नहीं ना है। 5 माइनस 1 -4 अपॉन 2 प्लस 2, अब क्या जाएगा -2 प्लस 2, क्या आ गया भाई 0। इट मीन्स P ऑफ 1/2 की वैल्यू आ गई 0, तो ना हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। देखो करना कुछ नहीं है, मैंने इसको रिपीट इसलिए किया ताकि आप जब भी स्टेप में आगे बढ़ो आप एक बार जरूर क्रॉस चेक मान लिया करो कि जो भी हमने ब्रैकेट में वैल्यूज ली हैं उसकी जो कैलकुलेशन हुई वो सही हो रही है कि नहीं। 1 अटेम्प्ट करेक्ट सोल्यूशन, ये आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए। सो इट्स ओके, सो आई थिंक यू कैन डू फॉर द रिमेनिंग 2। आप चेक कर लेंगे ना, वेरीफाई कर लेंगे, हो जाएगा। अरे अब तो 1 और -2 को चेक कर लेंगे ना। याद रहे जब भी आप वैल्यू पुटअप करें तो ब्रैकेट में ही लिखें, इससे आपके एरर होने के चांसेस कम है। तो नेक्स्ट रिमेनिंग 2 यू कैन डू, वेरीफाई कर लेंगे, हेंस वेरीफाई जैसे हमने किया है। बात करते हैं आगे भी एक पार्ट है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन यू विल डू द रिमेनिंग वन, ओके। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन दैट 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, इसको हम कंपेयर करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, ताकि हम लोगों को वैल्यू मिल जाए। a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू आएगी 1, c की वैल्यू आएगी -5 और d की वैल्यू आएगी 2। दिस ऑल आर द वैल्यू फॉर a b c एंड d ऑन कंपेयरिंग बाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। कर लिया है, ये हमने कोफिशिएंट निकाल लिए इसके, और जीरोस तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा दिया ही है, बस फॉर्मूला लगा देते हैं। अरे पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, क्या भूल गया, क्या था ये, अच्छा याद आया, -b/a। ना -b मतलब -1 अपॉन और a कौन 2, और अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू -2 इक्वल टू क्या है -1/2। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले ले पूरा, या चाहे जैसे आपको सॉल्व करना है पूरा, जैसे हम 2 ले लेते हैं, 1 + 2 - 4 एंड दिस इज -1/2। देखो 2 + 1 3, 3 - 4 -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो क्या मिला आपको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड।
इट्स ओके। व्हाट यू हैव डन, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, तो हैंस वेरीफाइड। एक और देखते हैं, बाकी 2 केस और हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, जनरल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा भाई 1 लेंगे, इसको भाई 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 का 1 से डिवाइड करेंगे 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा, 2 का 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा। इतना आता है ना, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन क्विकली। दूसरा याद ही नहीं आ रहा क्या था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो दूसरा आएगा सी बाई ए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अरे 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू -2 बीटा इंटू गामा प्लस गामा की वैल्यू -2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू सी कौन, अरे सी कहाँ गया, ये रहा -5/a कौन 2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, 1/2 ये आ गया -2 एंड दिस विल कैंसिल आउट, क्या आएगा -1 इज इक्वल टू -5/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एलसीएम ले लो 2, चेक करो, 2 2 2 डिवाइड 1 -4 -2 इज इक्वल टू -5/2, -4 -2 आएगा 1 -6/2 इज इक्वल टू -5/2 और 1 में से -6 जाएगा भाई, ये आएगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, सिंपल, ओके। एंड द लास्ट भी देख लेते हैं, क्या नहीं आना, ये नहीं आ गया बेटा ना तो बेकार है तुम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा ये आ गया, इरेज करें इसको, -5/2 -5 आ गया। एंड द लास्ट वन इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या था भाई, D/A, सही है, कुछ गड़बड़ तो है, अच्छा माइनस का गड़बड़ है, तो -D/A। अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बीटा कौन 1 गामा कौन -2, इट इज़ माइनस, ब्रैकेट बना लो, हमने बताया था माइनस जैसे ही आता है गेट लगा दो यहाँ पे, डी कहाँ गए, ये रहे 2 और अपॉन में कौन है ए यानी 2 से 2 खत्म, -1 बचा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या, ये भी 2 से -1, अरे भाई तो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बड़ी खुशी मिलती है जब आंसर आता है, तो क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, है ना। ज़्यादा खुशी में लॉकडाउन तोड़ना मत, हाँ इस समय पता है ना, स्टे एट होम एंड सेफ। तो ये भी आ गया आपका पार्ट फर्स्ट। So I am waiting for the part second. I hope that you can solve the part number second if you totally understood the meaning for part 1. तो करना कुछ नहीं था, पहले तो वेरीफाई करना था, हम बस वैल्यू उठा के पुटअप कर देंगे, x के जगह पे 0 आ जाएगा, वेरीफाई 0 आएगा ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वेरीफाई करना है। दूसरा रिलेशनशिप निकालना, तो रिलेशनशिप तो वही लगा पाएगा स्टूडेंट जिसने बड़े ध्यान से करके हमारा वीडियो देखा है और उसमें हर एक स्टेप को उसने अंडरस्टूड किया है, तो ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा, उसका प्रूफ भी याद हो जाएगा, ओके। कुछ और पार्ट्स हैं इसी एक्सरसाइज 2.4 में, हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, बिकॉज इट बहुत ज़्यादा ना लेंदी वीडियो अच्छे नहीं होते। तो अब क्या करना है आपको, इसको अच्छे से अपने से खुद से वीडियो को पॉज करके रोक के देखना है, वेरीफाई करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू कैन टेक द क्वेश्चन फ्रॉम अनदर बुक अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ओके, बट द कॉन्सेप्ट एंड द रूल्स विल बी रिमेन्स सेम। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बने रहिएगा हमारे साथ आपकी यूट्यूब चैनल मेक मैथ इजी बाय तन्मय सर में। फिर से मिलेंगे, टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।